हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली आज हम उतना दिन के बाद उतना क्लास करने के बाद आज हम ड्रीकरण लेने वाले हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग चर्च जाने के लिए निकल रहे हैं। तो अभी नहीं निकले हैं, अभी चर्च पहुंचेंगे। फिर हमको जल्दी आना है, तो अभी हमको जल्दी पहुंचना है, इसलिए बस हम और मेरे साथ मेरी बहन लोग बस जा रहे हैं और मेरा भाई लोग और मम्मी लोग बाद में आएगी। तो अभी वो लोग रेडी हो रही है, तो अभी हम पहले पहुंचना है हमको, तो इसलिए जल्दी अभी हम जाते हैं। फाइनली अभी हम लोग चर्च पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमको लगा कि हम लेट हो रहे, क्योंकि हमको 6 बजे बुलाया था, लेकिन लेट तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर अभी बहुत कोई नहीं भी आया है और इधर उधर मंडरा रहा है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद में बताते हैं क्या होगा। तो फाइनली अभी हम लोग चर्च पहुँच चुके हैं। हमको तो 6 बजे आना था, लेकिन यहाँ पता चलता है कि कोई अभी तक रेडी ही नहीं हुआ है, तो ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं। वैसे हमको लगता है हम पता नहीं आप लोग को दिखाने पाएंगे कि नहीं, कैसे लेते हैं कैसे नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कि कैसे लेते हैं, आप लोग को बताएंगे। तो चलिए अभी देखते क्या क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग को जो हम लोग ड्रीकरण ले रहे थे उन लोग को लाइन में लगने को बोला गया। उसके बाद हम लोग फादर और बिशप स्वामी को नाचते नाचते बेदी के पास लाए और भक्ति पूर्वक हम लोग लाइन में आए। उसके बाद हम लोग बेदी के पास भक्ति पूर्व खड़े हो गए। उसके बाद हम लोग का मिस्सा स्टार्ट हो गया। मिस्सा स्टार्ट होने के बाद मिस्सा में जो होता है वो हुआ। फिर हमें बताया गया कि उसके आगे हमें कैसे बोलना है, उसके हमें अभ्यास कराया गया। फिर उसके बाद हमें मोमबत्ती को जलाने का आदेश मिला। उसके बाद फादर ने अपने पीछे हमें दोहराने को बोला। वे कुछ बोले और हमें बताए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके बाद हम सब लोग उनके पीछे दोहराने लगे। उसके बाद हम लोग का सब ख़त्म हो गया। फिर हमें बैठा दिया गया। फिर लाइन बाय लाइन से हमें आगे बिशप स्वामी के पास जाना था। ये ड्रीकरण का मेन था, जो कि इसमें हमें बिशप अपने पापों से मुक्त कर देते थे। और हम गए और अपने पापों से मुक्ति पाके भक्ति भावना फिर से अपने स्थान पे आ गए। उसके बाद हमें पाप से मुक्ति मिल गई। फिर हम अपने स्थान पे आए। फिर गिरजा में जो होता है, जो हर बार होता है, वही हुआ। फिर उसके बाद में हम सबको लाइन में लगाया गया। फिर हम पवित्र यूकरिस्त को लेने गए, जिसे हम परम प्रसाद कहते हैं। फिर उसे हमको सब कोई दाखरस के साथ उसे ग्रहण किए। फिर अपने स्थान पे आके भक्ति भावना से बैठ गए। लास्ट में मिस्सा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम सबको बधाई बोला गया। उसके बाद हम सबको एक स्वागत गाना गाना था, जो कि बिशप स्वामी और फादर के लिए था। फिर वो उन सबको सामने में बैठा दिया गया। उसके बाद में हम सब कोई खड़े होके उसके बाद हम लोग उनको सामने बैठा के स्वागत गाना गाने लगे। जो हमारे साथ ड्रीकरण सीख रहे थे उनमें से किन्हीं को माला और साल और फूल का गुच्छा पकड़ के झूमते झूमते जाने को कहा गया। वे सब झूमते झूमते नाचते नाचते धीरे धीरे करते करते फादर के पास पहुँचे।
बाद एक एक करके सबसे पहले फूल का गुच्छा दिया गया बिशप स्वामी को। उसके बाद माला पहनाया गया। माला पहनाने के बाद सभी फादरों को सब कोई माला पहनाए। माला पहनाने के बाद सबको इनसे हाथ मिलाए। उसके बाद अपने स्थान वापस आ गए। उसके बाद हम सब लोग का ग्रुप फ़ोटो लिया गया, जिसमें सबको ही हम लोग ग्रुप फ़ोटो लिए। उसके बाद ग्रुप फ़ोटो होने के बाद हम अपने फैमिली के पास आ गए और अपने फैमिली से मिलने लगे। और सबसे पहले मेरे पापा मुझे माला पहनाए। उसके बाद हाथ मिला के हैप्पी न्यू लाइफ बोलने लगे और गले मिलने लगे। उसके बाद मेरी मम्मी हमको माला पहनाई, फिर वो भी मुझसे मिलने लगी और वो भी बोलने लगी हैप्पी न्यू लाइफ। उसके बाद मेरी प्यारी बहन आई और उसके बाद में पूरा एटीट्यूड से मुझे जैशु बोलने लगी और हैप्पी न्यू लाइफ तो नहीं है बोली। उसके बाद मेरी दीदी, प्यारी दीदी फूल का गुच्छा लेके आई, फिर हैप्पी न्यू लाइफ बोली। फिर मैं सबसे मिलने लगी। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद सब कोई मेरा अच्छा से स्वागत किए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे लिए घर में पटाखा एंड ऑल दैट जलने वाला है। घर आने के बाद पता चलता है वो लोग मुझे घर ही घुसने नहीं दिए। उसके बाद गेट के बाहर जाओ बोले, फिर पटाखा चलाने लगे। फिर फुलझड़ी को मुझे लात मार के अंदर आने बोले। फिर मैं लात मार के अंदर आई। उसके बाद में मम्मी मुझे पानी से छिटकाने लगी। उसके बाद पानी छिटकाने के बाद मेरे आगे 3 डिस्पोजल प्लेट रखा गया। उसके बाद मेरी मम्मी बोली कि अब एक एक करके अपना कदम बढ़ाओ और उस प्लेट पे पैर रखो। और मैं धीरे धीरे उस प्लेट पे अपना पैर रखी और धीरे धीरे चलते चलते हम तो उस प्लेट में अपना पैर भी रखने नहीं पा रहे थे। हम तो गिर भी जा रहे थे। फिर पापा मांदर बजाते और सब कोई गाना गाते गाते हमको घर के अंदर लेके आए और नाचते नाचते और सब कोई। फिर मम्मी तो इतनी खुश थी कि वो अपने आप को बता ही नहीं सकती कि हम कितना खुश हैं। फिर धीरे धीरे वो लोग हमको घर के अंदर लेते आई। उसके बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मेरा सबसे पहले गेट के सामने से लोग खड़े होकर हंसा। उसके बाद में हमको घुसाया अंदर। फिर उसके बाद में हमको सोफ़ा में बैठने को बोला गया। फिर हम जाके सोफ़ा में बैठ गए। फिर उसके बाद में मेरा हाथ लोटे से धुलाया गया। फिर मेरा हाथ धुलाने के बाद मम्मी हमको जैसू बोली और जैसू बोलने के बाद मेरे सामने केक रखा गया जिसको हमको काटना था। फिर उसके बाद में सब कोई एकदम प्रार्थना की भावना में आ गए। फिर सब कोई, और मुझे तो बहुत ज़ोर से गर्मी भी लग रही थी क्योंकि मैं इतना सारा माला भी पहनी थी और इतना भारी कपड़ा और अपने आप को पूरा ढाँप चुकी थी, जिससे मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने के बाद हम लोग केक काटे और केक काटने के बाद फिर मम्मी खिलाई हमको। फिर अपने खुद नाचते नाचते सबको खिलाई। हमको तो लगता है मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी खुश थी। उसके बाद हम मम्मी को केक खिलाए। फिर उसके बाद में हम सबको एक एक करके केक खिलाए। तो आप देख ही लिए होंगे कि कैसे ड्रिकन लेते हैं कैसे नहीं। तो ऐसे ही हम लोग का कास्ट में ड्रिकन लेते हैं। हम उतना अच्छा से क्लियर से तो नहीं दिखा पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यही था। और आप देखिए कि मेरी मम्मी पापा कैसे, क्या हुआ क्या नहीं, कैसे खुशी मनाएं कैसे नहीं, इतना ही था। और इससे भी आगे था बट इससे आगे हम नहीं बनाने पाए।
तो यही था, कैसे मेरे फैमिली वाले लोग कैसे हमको स्वागत किए, कैसे घर लाए, ये वो। उस दिन उतना ही ब्लॉग बनाने पाए क्योंकि हम उस दिन बहुत बिजी थे, बहुत ही ज़्यादा। जितना ब्लॉग बनाने पाए उतना बनाए, और जितना नहीं सके तो उतना छोड़ दिए, नहीं बनाने पाए। वैसे हमको बहुत कोई मतलब स्टोरी सब इंस्टाग्राम में डाले थे, तो सब कोई पूछ रहा था कि दीदी आपका शादी हो गया, शादी हो गया। ये शादी नहीं था, ये हम लोग का मतलब क्रिश्चियन कास्ट में, रिलीजन में 7 सैक्रामेंट होता है, उसमें से एक था जो कि डिरिकनन बोला जाता है और कन्फर्मेशन बोला जाता है इंग्लिश से। तो वो हमको लेना था, तो हम वो लिए थे। इसलिए उसमें हम लोग को वाइट ड्रेस सब पहनना पड़ता है ना, तो इसलिए हम वाइट ड्रेस सब पहने थे। तो सब कोई सोच रहे थे होंगे कि शादी हो गया है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। तो मेरा शादी नहीं हुआ है, हम कंफर्मेशन लिए, दृढ़ीकरण लिए थे। तो गलत मत समझिएगा कि मेरा शादी हो गया, शादी बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी शादी होने में बहुत टाइम बाकी है, तो अभी नहीं बता सकते मेरा शादी होगा भी कि नहीं होगा, ये हम नहीं बता पाएंगे। तो ये मेरा शादी नहीं था, दृढ़ीकरण था। और सॉरी गैस, हम इतना ही ब्लॉग बनाने पाए क्योंकि लिए हम उस दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, बहुत ही ज़्यादा, और टाइम भी नहीं मिला। ऐसे तैसे जितना हो पाया उतना बनाने पाए, और जितना नहीं सके छोड़ दिए। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और पता नहीं आप लोग को ये वीडियो कैसा लगेगा, आई डोंट नो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा। और सॉरी ये ब्लॉग लेट हुआ अपलोड करने के लिए, अपलोड हो रहा है लेट क्योंकि लिए एडिट भी नहीं करने पा रहे थे। मेरा एग्ज़ाम भी था, जिस दिन डिग्री कर लिए 14 तारीख को, उसी का दूसरा दिन 15 तारीख से मेरा एग्ज़ाम था। तो हम ब्लॉग भी एडिट करने पा नहीं रहे थे, तो आज एडिट किए और आज ही अपलोड करने का सोचे हैं, तो देखते हैं। तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, और फिर से बोल रहे हैं अगर पसंद लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।